साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी कहते हैं कि मानो मन की आंखें खोलो, व्यर्थ न समय गवाओ तुम। 8 पहर माया में रह के मन को ना भरमाओ तुम। भूल गया तू जीवन दाता और जगत से प्यार किया। ब्याज की बातें छोड़ो भाई, मूल भी तुमने हार दिया। माता पिता बहन व भाई छोड़ जाएंगे सब मझधार। भूत प्रेत भी यही कहेंगे तुझको एक दिन सोच विचार। झूठ में आया झूठ में खाया, झूठ का तेरे अंदर वास। कर्म धर्म है सारे झूठे, अय मन कर ले तू विश्वास। सत्संग जी, जिस चीज़ को इंसान सत्य समझ के पकड़ा हुआ है वो असत्य है। उस स्वप्न की तरह जैसे कोई रात में सत्संग जी स्वप्न देखता है कि मैं राजा बना हूँ, नौकर चाकर भी खूब लगे हुए हैं, हाथी घोड़े पोशाक सब कुछ है, राज सिंहासन भी है, लेकिन सत्संग जी हुक्म भी चल रहा है और खूब शान शौकत बनी हुई है। और जैसे ही कोई जगाता है सत्संग जी कि भोर हो गई है, आंखें खुलते ही सत्संग जी सब कुछ बिखर जाता है, कुछ भी नज़र नहीं आता, सब समाप्त हो जाता है। क्योंकि सत्य नहीं था, इसलिए सत्संग जी वो खत्म हो गया। इसी प्रकार इस संसार को सद्गुरु बता रहे हैं कि ये असत्य है। इसको सत्य जान के इंसान पकड़े हुए है, मोह माया में लिपटा हुआ है, इसी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। किसी को कहा जा रहा है कि ये मन के जो आँखें हैं इसको खोलो। मन जिसकी आँखों से इसको देख रहा है, संसार को अपना समझ रहा है, ये नाशवान है, क्षणभंगुर है, खत्म होने वाला है, अंत में कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि प्रभु परमात्मा को प्राप्त करो, यही सत्य है, यही सनातन है, यही जाने वाला है। सत्संग जी, बाकी कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। कर्म धर्म के चक्कर में मन से राम भुलाता है और फंसे वह कीच के भीतर ज्यों ज्यों पैर बढ़ाता है। सत्संग जी, इस रिश्ते नातों में उलझ कर ही इंसान प्रभु परमात्मा को भी भूल जाता है और इस कहते हैं कि कीच के अंदर में से दलदल के अंदर फंसता ही जाता है। जैसे जैसे ही इसमें और गहराई करता है, प्रकाश करता है, जितना इसमें जकड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, उतना ही फंसता जाता है। सत्संग जी, तो सत्य को आवाज़ लगा रहे हैं सतगुरु की, आओ सत्य को जान लो। जो 3 काल सत्य रहने वाला है, निराकार पार ब्रह्म परमात्मा, जिसकी बदौलत दुनिया में सब कुछ चल रहा है। दिन निकल रहा है, रात हो रही है, हवाएं चल रही है, सूरज चल रहा है, धरती आसमान सब एक लेवल पे चल रहे हैं, जिसकी बदौलत ऐसे परमात्मा को जान लो, देख लो, जो घट के वासी है, जो धड़कन से भी नेरे जिसको बताया जाता है, ऐसे परमात्मा को प्राप्त कर लो। यही पाकर मुक्ति होना है। बाकी चीज़ों में अगर ये जीवात्मा फंसती है तो सत्संग जी बहुत ही कष्टों से 84 लाख का योनि काटना पड़ेगा चक्कर। फिर सत्संग जी कोई मार्ग नहीं है जो इसे बाहर कर सके। केवल और केवल प्रभु परमात्मा का ज्ञान ही इस चक्कर से बाहर करता है।
कि जैसे ही परमात्मा का ज्ञान इस मन के अंदर उतरता है, इंसान उसी वक्त मुक्त हो जाता है, इस कर्म फल से बाहर हो जाता है, निष्काम भाव से कर्म करने लगता है। साथ संगत जी बार बार चेतन कर रहे हैं सदगुरु की आओ, समय मत गवाओ, व्यर्थ न समय गवाओ तुम। 8 पहर, इस 24 घंटे को 8 पहर में बांटा गया है। इसके हिसाब से इंसान 4 पहर दिन, 4 पहर रात, इसमें सारे कार्य अपना करता है। लेकिन सत्संग जी इंसान उसी चीज़ को महत्व ज़्यादा देता है जो उसे जीवन में बार बार यूज होने वाली वस्तुएं हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं। प्रभु परमात्मा उससे भी ज़्यादा यूज होता है। पल पल ये सांसें इसी की बदौलत चल रही है, लेकिन हम इस चीज़ को एहसास में नहीं जान पाते। हम सोचते हैं कि प्रभु परमात्मा कभी आएगा, कभी आएगा, ये जान के हम इसको दूर समझकर अज्ञानतावश नहीं समझ पाते हैं सत्संग जी। लेकिन सदगुरु आता है, कहता है कि हर घट भीतर वास हरि का, जंगल जा कर क्या लेना। और भी कहते हैं कि दूरी नहीं है प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। दूर बनाती प्रभु से तुझको तेरी ही मगरूरी है। कि जितने करीब ये हमारे रिश्ते नाते हैं, उससे भी करीब परमात्मा है, पर इंसान विसार देता है, इसको भुला देता है कामों में। तो सत्संग जी सदगुरु की कृपा से इसको जानकर, अंग संग देख कर, इसका दर्शन दीदार करके, पहचान करके, भक्ति करके अपने जीवन को धन्य करना है, आत्मा का कल्याण कर लेना है सत्संग जी। इसीलिए जीवन मिला है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बाकी कर्म तो हर योनियों में चलता रहेगा, लेकिन सत्संग जी मुक्ति केवल इसी जन्म में हो सकती है, मानव जन्म में। बाकी किसी जन्म में मुक्ति संभव नहीं है सत्संग जी। इसलिए ऐसे मौका को हाथ से नहीं गंवाना है। प्रभु परमात्मा को जान लेना है, देख लेना है। समय का पैगंबर भी है, दिखाने वाला भी है। हमें देखने की ज़रूरत है कि हम देख लें कि लिए कब तैयार होते हैं सत्संग जी। तो दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी के चरणों में प्रार्थना करेगा कि जो देख लिए हैं उनका मुबारक है, जो नहीं देखे हैं सत्संग जी इस कार्य को अति शीघ्र ही कर लेना है सत्संग जी। समय गया फिर हाथ न आवे, अंत समय पछताएगा। यम ने जो संदेशा भेजे नैनो निर्वाह है, क्योंकि जब ये 5 तत्व के शरीर को छोड़ने का समय आएगा सत्संग जी, तो कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिलेगा। फिर सत्संग जी भी मौका है कि सांसों के थमने से पहले कौन है तो जान ले। कि सांसें जब तक चल रही हैं तब तक इसको जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। इसकी कीमत है सांसों की ही, सांसों के रहते ही इसको जान लेना है, देख लेना है। बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी।